राधे राधे। मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी लोक कथा सुनाने जा रही हूँ। भारत के पूर्वोत्तर में एक गांव था मिस्मा। वहाँ पर ताराओन नाम का एक युवक मछुआरा रहता था। वह रोज सुबह मछली पकड़ने जाया करता था। एक दिन वो मछली पकड़ने गया। जैसे ही उसने जाल फेंका तो उसमें मछली की जगह नाग आ गया। वह नाग कोई मामूली नाग नहीं था, समुद्र तल में रहने वाला नाग देवता था। अपने पिता को जाल में फंसा देखकर उनकी पुत्री नाग कन्या बहुत डर गई और उसने लड़की का रूप बनाया और वह उस मछुआरे के पास गई और कहने लगी कि आप मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए, यह नागलोक के देव राजा हैं। अगर आपने मेरे पिताजी को छोड़ दिया तो मैं आपसे विवाह कर लूँगी। ऐसा कहकर उसने मछुआरे से विनती की। मछुआरे ने उसके पिता को छोड़ दिया और नाग कन्या ने उस मछुआरे से विवाह कर लिया और उनकी पत्नी बनकर वह दोनों खुशी खुशी रहने लगे। पर जैसे ही यह बात गांव वालों को पता चली तो उन्होंने यह बात राजा को बता दी कि मछुआरे ने एक नाग कन्या से शादी की है। तब राजा ने मछुआरे को बुलाया और कहा कि तुम्हें यह गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। तब मछुआरे ने कहा कि मेरी क्या गलती है। तो राजा ने कहा कि तुम्हारी गलती तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। तो मछुआरे ने कहा कि मुझे कोई वाजिब कारण बताइए। तब राजा ने कहा कि ठीक है, तुम अगर इस तरीके से नहीं मान रहे हो तो कल हम दोनों के मुर्गों में लड़ाई होगी। जो भी मुर्गा जीतेगा, जिसका भी मुर्गा जीतेगा वो यहीं रहेगा राजा बनकर, और जिसका मुर्गा हारेगा उसे ये राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा। ऐसा कहकर राजा वहाँ से चले गए। तब ताराओन भागा भागा अपने घर पे आया और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। नाग कन्या यह सुनकर बोली कि हे पतिदेव, आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? मैं अभी नागलोक जाती हूँ और वहाँ से एक मुर्गा लेकर आती हूँ। तो ऐसा कहकर वह अपने पिता के यहाँ नागलोक चली गई और वहाँ से एक बहुत ही बलवान मुर्गा लेकर आई। दूसरे दिन राजा का मुर्गा और ताराओन का मुर्गे में लड़ाई हुई। तो जब नागलोक का मुर्गा तो बहुत ही बलवान था तो वह जीत गया। तब राजा ने कहा कि नहीं नहीं, इससे निर्णय नहीं होगा। कल सुबह हम दोनों नदी के किनारे जाएंगे और नदी की जो धारा रहती है उसको जो मोड़ पाएगा वही यहाँ पर राजा बनकर रहेगा, बाकी दूसरे को पूरा राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा। तब वहाँ से ताराओन भागा भागा फिर अपनी पत्नी के पास आया और पत्नी के पास आकर सारी बात बताई कि राजा तो किसी न किसी तरीके से हम लोगों को यहाँ से निकालना चाहता है। तब उनकी पत्नी ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी अपने पिताजी के पास जाती हूँ। तो वह नागलोक जाकर अपने पिताजी को सारी बात बताती है। तब वह उसे एक टोकरी देते हैं और कहते हैं कि तुम अपने पति से कहना कि इसको नदी में डुबो दे। जैसे ही वो इसे नदी में डुबोएंगे तो नदी की धारा उल्टी दिशा में बहने लगेगी। दूसरे दिन जैसे ही राजा और ताराओन नदी के किनारे पहुँचे तब ताराओन ने वो टोकरी नदी में डुबो दी। डुबोते ही नदी ने अपनी धारा बदल दी। यह देखकर राजा के मन में पाप आ गया और उसने कहा कि नहीं नहीं, इससे निर्णय नहीं होगा। निर्णय तो दोनों की तरफ से होगा। जब कल मैं अपनी पूरी फौज के साथ आऊँगा और हम दोनों में लड़ाई होगी। जो भी हारेगा उसे यहाँ से जाना पड़ेगा और जो जीतेगा वो यहाँ के राजा रानी बनकर रहेंगे। अब तो ताराओन बहुत डर गया और जाके अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। तब उनकी पत्नी फिर नागलोक गई और अपने पिता के पास जाकर पूरी बात बताई। तब उनके पिता ने वहाँ पे उसको एक ढोल दिया और एक सोने की छड़ी दी। जैसे ही राजा अपनी फौज लेकर ताराओन से लड़ने के लिए आया तब नाग कन्या ने सोने की छड़ी से वो ढोल बजाना शुरू कर दिया। ढोल की आवाज़ सुनकर पूरी फौज के जो भी सैनिक थे सब उसकी ढोल पर नाचने लगे। उन सब ने अस्त्र शस्त्र फेंक दिए, यहाँ तक कि राजा भी नाचने लगा और आखिरकार राजा ने हार मान ली और ताराओन को वहाँ का राजा बना दिया। उसके बाद राजा और नाग कन्या के रूप में ताराओन और उनकी पत्नी वहाँ पर रहने लगी। आज भी भारत के पूर्वोत्तर में वहाँ के जो एक
प्रजाति है वो ताराओन के नाम से जानी जाती है। यही एक नाग कन्या की कहानी है। अगर आप लोगों को ये पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।